फंक्शन और ऑन टू फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। आज उसी सीरीज में हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f r to r डिफाइंड बाय f of x is equal to x upon x square plus 1 for all x belongs to real number is neither 1 nor onto। हमें दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में ना तो 1 है ना ही ऑन टू है, यानी ये 1 नहीं है तो इट मींस मैनी 1 है। तो मुझे दिखाना है कि ये फंक्शन जो है वो मैनी 1 है, ना ही ये ऑन टू है इट मींस इन टू है, यानी कि मुझे दिखाना है कि ये फंक्शन क्या है, इन टू है। तो किस तरह से दिखाएंगे? अब ये जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं कोई दो ऐसे रियल नंबर सेलेक्ट करूं जिनकी इमेज सेम आ जाए, तो ये मैनी 1 प्रूव हो जाएगा कि भाई हमने दो ऐसे रियल नंबर सेलेक्ट कर लिए जिनकी इमेज सेम आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। तो लेकिन जैसे मान लीजिए मैंने एक तो x की वैल्यू 2 ले लिया x1 और x2 की वैल्यू मान लीजिए मैंने 1/2 लिया, तो अगर मान लीजिए मैं 2 पर इसकी इमेज निकालता हूं, 2 पर इस फंक्शन की इमेज निकालता हूं, तो क्या आएगी 2/2 रेज़ का स्क्वायर प्लस 1 2/5 एंड 1/2 पर अगर मैं इसकी इमेज निकालता हूं तो 1/2 पर इसकी इमेज क्या आएगी, x की जगह 1/2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1/2 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 1/2 अपॉन 1/4 प्लस 1 1/2 अपॉन 5/4 और ये 1/2 इंटू 4/5, तो ये अल्टीमेटली 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/5। तो मैंने यहां पर देखा कि 2 की इमेज भी 2/5 आ रही है, 1/2 की इमेज भी 2/5 आ रही है। तो यहां पर दो डिफरेंट रियल नंबर्स की इमेज सेम आ गई, तो इसका मतलब f इज मैनी 1, f जो है वो मैनी 1 है, यानी कि नॉट 1 तो यहां से ये तो प्रूव हो गया कि जो फंक्शन है वो 1 नहीं है। लेकिन क्या हर क्वेश्चन में इस तरह से हम दो नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं? क्या अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए तो हम सोच सकते हैं कि 2 पर और 1/2 पर इमेज सेम आएगी? अगर आपको ऐसा सिलेक्ट कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि हम दो डिफरेंट नंबर ऐसे सेलेक्ट कर ले जिनकी इमेज सेम हो। तो इसलिए हम इसको जनरली करते हैं, जैसे जनरल हम 1 प्रूव करते हैं उसी हिसाब से करते हैं। हम यहां अगर आपको दो ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं, दो ऐसे नंबर सेलेक्ट हो जाते हैं जिनकी इमेज सेम आ जाती है, तो प्रूव हो जाएगा। अगर आप ये भी दिखाते हैं तो आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन आप ऐसा सोच पाएंगे ये कोई जरूरी नहीं है, तो आपको थोड़ा और जो है जनरल इसको करते हैं। जैसे मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैंने दो रियल नंबर ले लिए such that f of x1 is equal to f of x2। तो यहां से f of x1 is equal to f of x2, यानी कि हम यहां पर जो है जिस तरह से 1 प्रूव करते हैं उसी तरह से हम ट्राई करते हैं इसको। हम क्या करते हैं कि दो डिफरेंट एलिमेंट उठाते हैं रियल डोमेन में से और अज्यूम कर लेते हैं कि उनकी इमेज क्या है, सेम है, यानी कि दो डिफरेंट मेंबर की इमेज हम सेम अज्यूम कर लेते हैं, यानी कि मैनी 1 अज्यूम कर लेते हैं। और फिर अगर यहां से इसको सॉल्व करते करते कंट्राडिक्शन आती है, यानी कि x1 बराबर x2 आ जाता है, तब तो कंट्राडिक्शन आ गई, यानी कि हमारी जो अजम्पशन है कि हमने इसको मैनी 1 माना है वो रॉन्ग हो जाएगी और ये 1 प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर कंट्राडिक्शन नहीं आ रही है, ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट कर पा रहे हैं जिनकी इमेज सेम है, तो ये मैनी 1 हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पर काम कर रहे हैं कि भी x1 और x2 दो रियल नंबर ले लिए सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। तो f of x1 क्या आएगा, x1 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस 1, f of x2 क्या आएगा, x2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू x2 का स्क्वायर प्लस x1 इज इक्वल टू x2 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x2।
ये सारी टर्म इस साइड ट्रांसफर हो जाएगी, x1 x2 का स्क्वायर, ये इधर आकर के माइनस में x2 x1 का स्क्वायर प्लस x1 और ये साइड आएगा तो माइनस का x2 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म में से x1 x2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से बचेगा x2 माइनस यहां से बचेगा x1 प्लस इन दोनों में से हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म में से x2 माइनस x1 कॉमन आ गया, तो यहां से बचेगा x1 x2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर वही बात, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 का मतलब आइदर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0 और x1 x2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं इसको 0 के बराबर लेता हूं तो x1 बराबर x2 हो जाएगा, लेकिन हम इसको 0 के बराबर लेते हैं तो देखते क्या आता है। अगर मैं इसको 0 के बराबर लेता हूं तो x1 x2 इज इक्वल टू 1 और x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई x1 विच इज पॉसिबल। ये रियल नंबर में पॉसिबल है, ये रियल नंबर में पॉसिबल है। अगर मैं x1 कोई भी रियल नंबर लूंगा एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर लूंगा तो 1 बाई x1 भी क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा, यानी कि x2 भी एक रियल नंबर आएगा। यानी कि यहाँ पर x1 और x2 दो डिफरेंट रियल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने x1 की वैल्यू यहां से 2 ले लिया तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई 2, यानी कि यहाँ पर ये दो डिफरेंट नंबर एग्जिस्ट कर गए जिनकी इमेज सेम आएगी। ठीक है, अगर मैं x1 की वैल्यू 3 लेता हूं तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई 3। ये दो डिफरेंट नंबर एग्जिस्ट कर गए जिनकी इमेज सेम आ गई। आप चेक कर सकते हैं, अगर आप 3 पर इसकी इमेज फाइंड आउट करेंगे तो 3 पर इसकी इमेज क्या आएगी 3/3 का स्क्वायर प्लस 1 3/10, और 1 बाई 3 पर इसकी इमेज निकालेंगे तो क्या आएगी 1 बाई 3 का स्क्वायर 1 बाई 9 प्लस 1/3 और ये 10/9 विच इज इक्वल टू 1 बाई 3 एंड 9 बाई 10 is also equal to 3 by 10। तो यहां से हमने देखा कि 3 पर भी इमेज 3 by 10 आ रही है और 1 by 3 पर भी इमेज 3 by 10 आ रही है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे डिफरेंट नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनकी इमेज सेम आ रही है। जैसे 2 और 1 by 2 की इमेज सेम मिलेगी, 3 और 1 by 3 की इमेज सेम मिलेगी, 4 और 1 by 4 की इमेज सेम मिलेगी, 5 और 1 by 5 की इमेज सेम मिलेगी। तो ऐसे दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सेम आ रही है। तो f जो है यहाँ पर क्या हो गया मैन्युअल फंक्शन, क्या हो गया मैन्युअल फंक्शन। ठीक है, तो ये जो दूसरा केस अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तब हम कहते हैं कि भाई x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 देन x1 इज इक्वल टू x2, और हमारी कंट्राडिक्शन आती है कि भाई हमने दो डिफरेंट नंबर की इमेज सेम ली थी लेकिन वो तो सेम हो गए, तो वो 1 हो जाता है। लेकिन अगर ये पॉसिबल हो पा रहा है आपके डोमेन के अकॉर्डिंगली तो ये क्या हो गया मैन्युअल हो गया। तो इससे यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि ये फंक्शन मैन्युअल है। नाउ हम ऑन टू के बारे में प्रूव करेंगे कि ये ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कि जनरल किस तरह से किया जाता है कि मैं ये फंक्शन r से r में है तो मैं रियल नंबर में कोई भी नंबर अज्यूम करूं तो उसकी प्री इमेज भी रियल नंबर में होनी चाहिए, तब तो ये ऑन टू होगा, अदरवाइज ये इन टू हो जाएगा। यानी कि अगर आपका फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में है तो हर रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इसमें से कोई भी एक रियल नंबर उठाता हूं, लेट y जो है वो मैंने r में कोई नंबर उठा लिया, सच दैट प्री इमेज ऑफ y इज x, y की जो प्री इमेज है वो x है, तो f(x) इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y। ठीक है, तो f(x) इज इक्वल टू y आने का मतलब x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y। अब यहां से मैं x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालूंगा और देखूंगा कि हर रियल वैल्यू ऑफ y के लिए x जो है वो रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर हर रियल वैल्यू ऑफ y के लिए x की वैल्यू रियल नंबर में आती है तब तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज ये फंक्शन इन टू हो जाएगा। तो हम यहां पर इसमें
x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको क्रॉस करवाएंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ये y इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई, ये साइड ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या बन जाएगा y इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये x के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, x की वैल्यू यहां से कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस में माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस स्केयर रूट में बी स्केयर, माइनस 1 का स्केयर माइनस 4 ए सी, ए की वैल्यू y और b की वैल्यू c की वैल्यू b y अपॉन 2a 2y, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट में 1 माइनस 4y स्केयर अपॉन 2y। तो यहां से मैं ये देख रहा हूं कि x की जो वैल्यू आती है वो 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4y स्केयर अपॉन 2y। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा रियल नंबर आए, क्योंकि ये रूट के अंदर की वैल्यू है, y की कुछ वैल्यूज ऐसी भी हो सकती हैं जिसके लिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर ये नेगेटिव आ गया तो ये तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो हर रियल वैल्यू ऑफ y के लिए ये जो x की वैल्यू है वो रियल हो ये कोई जरूरी नहीं है, यानी कि नॉट नेसेसरीली रियल, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये रियल नंबर हो। या फिर मैं यहां पर ये भी देख सकता हूं कि इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव कब होगी, मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई x की वैल्यू रियल कब आएगी, तो जो x की वैल्यू रियल कब आएगी जब d जो है ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस 4y इसको लिखेंगे 1 माइनस 2y इंटू 1 प्लस 2y मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, y की वैल्यू एक तो 1/2 आ जाएगी और एक माइनस 1/2 आ जाएगी। अब यहां से मैं इंटरवल बनाऊंगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/2, माइनस 1/2 से 1/2 एंड 1/2 से इंफिनिटी। ठीक है, ये क्लोज ले देता हूं क्योंकि इन पर d 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहां मैं देखूंगा इसमें अगर मैं चेक करूंगा तो ये नेगेटिव आएगा, इसमें चेक करूंगा तो नेगेटिव आएगा, इसमें चेक करूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव यहां भी नेगेटिव। तो d जो है वो कब पॉजिटिव आ रहा है जब y की वैल्यू माइनस 1/2 से प्लस 1/2 के क्लोज इंटरवल में हो, तभी x क्या आएगा, रियल आएगा। कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन की जो रेंज है, रेंज ऑफ f क्या है, माइनस 1/2 से प्लस 1/2 का क्लोज इंटरवल, ये इस फंक्शन की रेंज है। और मैंने आपको बताया था कि हर एक फंक्शन अपनी रेंज के अंदर ऑन टू होता है। अगर मैं y की वैल्यू माइनस 1/2 से प्लस 1/2 के बीच में लूंगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू एक रियल नंबर आएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि माइनस 1/2 से प्लस 1/2 के बीच में जितने भी नंबर हैं उन सब की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आपका फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में है, माइनस 1/2 से प्लस 1/2 के अलावा बाकी जितने भी रियल नंबर है उनके कोरस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज नहीं है। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज ऑन इनटू फंक्शन, दिस फंक्शन इज इनटू, f इज इनटू फंक्शन यानी कि नॉट ऑन टू। तो यहां से प्रूव हो गया कि दिस फंक्शन इज नाइदर 1 नॉर ऑन। The next question is let a is equal to r minus set of 2 and b is equal to r minus set of 1. ये दो सेट है a और b. Consider the function f from set a to b defined by f of x is equal to x minus 1 upon x minus 2. Show that f is a bijective function. तो यहां पर जो फंक्शन है वो सेट A से B में है, और जो सेट A है वो क्या है, R माइनस सेट ऑफ 2, एंड सेट B जो है वो क्या है, R माइनस सेट ऑफ 1।
यानी कि इस फंक्शन की जो डोमेन है उसमें सारे रियल नंबर है एक्सेप्ट 2, और इसकी कोडोमेन में सारे रियल नंबर है एक्सेप्ट 1। और मुझे दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो जो है बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो मुझे यहां पर इसको पहले 1 1 प्रूव करना पड़ेगा, फिर ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको 1 1 प्रूव करते हैं। तो किस तरह से करते हैं, सेम वे, लेट x1 and x2 are two numbers belongs in set of r minus 2 such that f of x1 is equal to f of x2. Now f of x1 क्या आएगा, x1 minus 1 upon x1 minus 2, and f of x2 क्या आएगा, x2 minus 1 अपॉन x2 माइनस 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 x2 माइनस x2 माइनस 2x1 एंड माइनस माइनस प्लस 2। यहां इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा, x1 x2 माइनस x1 माइनस 2x2 एंड प्लस 2। तो यहां प्लस 2 से प्लस 2 कैंसिल आउट, x1 x2 से x1 x2 भी कैंसिल आउट। अब ये सारी टर्म्स एक ही साइड ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहां से 2x2 माइनस का है, इस साइड आकर के प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x2 माइनस का x2, प्लस का 2x2 माइनस x2 एंड माइनस 2x1 एंड प्लस x1 इज इक्वल टू 0। तो 2x2 में से x2 सब्ट्रैक्ट होगा तो x2, 2x1 plus x1 minus x1 is equal to 0, which gives x2 is equal to x1। तो यहां फिर से वही बात हो गई कि मैंने दो डिफरेंट एलिमेंट लिए और उनकी इमेजेस सेम मान ली, यानी कि मैंने वन अज्यूम कर लिया। ठीक है, मैंने दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम मान ली, इसका मतलब मैंने वन बन गया। लेकिन जब हमने इसको सोल्व किया तो x2 इज इक्वल टू x1 आ गया, यानी कि ये दोनों डिफरेंट नहीं है, सेम है। यानी कि डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम नहीं हो सकती है, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट रहेगी, व्हिच इज कंट्राडिक्शन। दिस शोज दैट f is 1। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट ऑन टू, कि भाई ऑन टू है या नहीं है। तो सेम ऑन टू में क्या करते हैं, इस सेट के अंदर जितने भी रियल नंबर है सबकी प्री इमेज इसमें होनी चाहिए। तो मैं इसमें से कोई भी एक नंबर अज्यूम कर लेता हूं, लेट y जो है वो मैंने इसमें से कोई एक नंबर अज्यूम कर लिया एंड इसकी प्री इमेज x मान ली। तो f of x इज इक्वल टू क्या जाएगा, y। f of x किसके बराबर है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू y। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा और देखूंगा कि x की वैल्यू इस r माइनस 2 में आती है या नहीं आती है, तो वो देखना है। तो x की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, यहां से x माइनस 1, इसको इधर क्रॉस करवाएंगे तो ये xy माइनस 2y। तो x की वैल्यू निकालनी तो x की टर्म एक साइड ट्रांसफर करेंगे, तो यहां से x माइनस xy इज इक्वल टू 1 माइनस 2y। तो यहां से x कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस y इज इक्वल टू 1 माइनस 2y एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2y अपॉन में 1 माइनस y। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है x की, ये सभी रियल नंबर्स पर एग्जिस्ट करेगी अदर देन 1, यानी कि y की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने y की वैल्यू r माइनस 1 में से उठाई है, तो r माइनस 1 में यानी 1 तो है नहीं, 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर जब मैं लूंगा
तो 1 के अलावा y की वैल्यू 1 के अलावा मैं कोई भी रियल नंबर ये जब पुट करता हूं तो ये जो x की वैल्यू आएगी ये भी एक रियल नंबर आएगी। बट हो सकता है कि y की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती हो जिसको मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं और उससे x की वैल्यू 2 आ जाए। तो 2 तो इसकी डोमेन में नहीं है, फिर तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। कि भाई हो सकता है कि ऐसा कोई y एग्जिस्ट करता हो जो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं और उससे x की वैल्यू 2 आ जाए और 2 इसकी डोमेन में नहीं है। तो कहने का मतलब ये होगा कि y की उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज 2 आती है और 2 इसकी डोमेन में नहीं है, यानी कि y की उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो देखना यह है कि क्या ऐसा कोई y है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 2 आती है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं x की वैल्यू 2 लेके देखता हूं। इफ पॉसिबल देन टेक x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू यहां 2 रखेंगे तो ये 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2y अपॉन में 1 माइनस y। क्रॉस करवाएंगे तो 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2y। अब माइनस 2y से माइनस 2y कैंसिल आउट, 2 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, ये 2 जो है वो 1 के इक्वल नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग x 2 आता हो, यानी कि y की जो भी वैल्यू लेंगे तो ये एक रियल नंबर आएगा, x एक रियल नंबर आएगा अदर देन 2। यानी कि ये जो वैल्यू है x की, ये जो वैल्यू है 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस y, ये किस में बिलोंग कर रही है, r माइनस 2 में बिलोंग कर रही है, r माइनस 2 में बिलोंग कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इस सेट में से मैं कोई भी वैल्यू उठा रहा हूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज भी r माइनस 2 में एग्जिस्ट कर रही है। दिस शोज दैट f इज 1 1, f जो है सॉरी f इज ऑन टू। तो ये फंक्शन जो है वो ऑन टू भी हो गया। तो यहां से हमने देखा कि ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और जो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। सो दिस शोज दैट f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। f जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। The next question is show that the function f R to the set x belongs to R such that x is greater than minus 1 and less than 1, defined by f of x is equal to x upon 1 plus mod of x belongs to real number is bijective। यहां मुझे ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो किससे किस सेट में दिया हुआ है, x जो फंक्शन दिया हुआ है वो रियल नंबर से एक ऐसे सेट में दिया हुआ है जो जिसमें x रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है, यानी कि ये एक इंटरवल है -1 से +1 के का ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो रियल नंबर से -1 से 1 के ओपन इंटरवल में डिफाइन है। और किस तरह से डिफाइन किया गया है, डिफाइंड एज fx is equal to x upon 1 plus mod of x। ठीक है, और हमें ये प्रूव करना है कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो यहां मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मोड ऑफ x का फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, तो मुझे इसको रीडिफाइन कर लेना चाहिए। तो मैं यहां पर इसको रीडिफाइन करता हूं। किस तरह से रीडिफाइन करूंगा कि भाई अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी लेता हूं, ग्रेटर देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन मोड ऑफ x इज x, तो ये बन जाएगा x अपॉन 1 प्लस x। इफ x अगर मैं 0 के इक्वल लेता हूं, x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये 0 आएगा, और इफ x इज ग्रेटर देन लेस देन 0 लेते हैं, लेस देन 0 पर
ये क्या आ जाएगा x अपॉन 1 मॉड ऑफ x की वैल्यू 0 से लेस के लिए मॉड ऑफ x की वैल्यू माइनस x। तो ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो जाएगा कि अगर मैं x की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेता हूं तो दिस फंक्शन इज x अपॉन में 1 प्लस x, एंड इफ x इज इक्वल टू 0 देन दिस फंक्शन इज 0, यानी कि 0 के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज 0 आएगी, एंड इफ x इज लेस देन 0 देन द फंक्शन इज x अपॉन 1 माइनस x। ठीक है, नाउ हमें ये प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं वो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 1 1 चेक करेंगे, 1 1। तो सेम वे जिस तरह से हम करते हैं उसी तरह से करेंगे। हम यहाँ पर इसके डोमेन में दो डिफरेंट नंबर ले लेंगे और अज्यूम कर लेंगे कि उनकी इमेजेस सेम है। फिर अगर कंट्राडिक्शन आती है तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, यानी कि वो मैनी 1 नहीं है, 1 1 है। और अगर कंट्राडिक्शन नहीं आती है तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया है वो सही है, इसका मतलब वो मैनी 1 है। तो मैं यहाँ पर क्या अज्यूम कर रहा हूं, लेट x1 और x2 दो रियल नंबर हैं सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, क्योंकि जो f of x1 है वो f of x2 के बराबर है। अब दिक्कत यहां पर ये है कि मैंने x1 और x2 तो रियल नंबर में ले लिए, f of x1 इज इक्वल टू f of x2 ले लिया, लेकिन f of x1 की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि x1 हमने जो है वो 0 से ग्रेटर है या 0 से लेस है, x2 0 से ग्रेटर है या 0 से लेस है। भाई f of x1 अपॉन में 1 प्लस x1 भी आ सकता है, x1 अपॉन में 1 माइनस x1 भी आ सकता है। इन द सेम वे f of x2 अपॉन में 1 प्लस x2 भी आ सकता है, x2 अपॉन में 1 माइनस x2 भी आ सकता है, और 0 भी आ सकता है। अगर x 0 है तो 0 भी आ सकता है। तो यहां पर बेसिकली केसेस अराइज हो जाते हैं, यहां पर केसेस अराइज हो सकता है कि दोनों के दोनों हमने डिफरेंट लिए, x1 और x2 दोनों डिफरेंट लिए, तो हो सकता है कि दोनों के दोनों डिफरेंट पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है कि दोनों के दोनों डिफरेंट नेगेटिव रियल नंबर हो। तो यहां पर हम केस लेंगे, या फिर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव भी हो। तो यहां पर हम फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट, x1 एंड x2 बोथ आर ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों के दोनों 0 से ग्रेटर है, दोनों डिफरेंट है बट दोनों के दोनों पॉजिटिव है, 0 से बड़े हैं। तो x1 और x2 अगर दोनों ग्रेटर देन 0 हैं तो f of x1 इज इक्वल टू f of x2 ले रहे हो आप, तो f of x1 क्या आएगा, x1 अपॉन में 1 प्लस x1 इज इक्वल टू f of x2 क्या आएगा, x2 अपॉन में 1 प्लस x2। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा x1 प्लस x1 x2, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x2 प्लस x1 x2। तो x1 x2 से x1 x2 कट गया, यहां पर क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 व्हिच इज contradiction. This shows that f is 1 1 for positive। यहां से हमें सिर्फ ये पता चला है कि अगर हम डिफरेंट पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे तो उनकी इमेजेस डिफरेंट आएगी, लेकिन हो सकता है कि दोनों के दोनों डिफरेंट नेगेटिव नंबर हो और उनकी इमेज भी डिफरेंट दिखानी पड़ेगी। तो केस नंबर सेकंड क्या ले लेते हैं, केस सेकंड, x1 एंड x2 बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर लेस देन 0। तो x1 और x2 दोनों नेगेटिव लिए हैं, f of x1 इज इक्वल टू f of x2, लेकिन उनकी इमेजेस दोनों डिफरेंट नेगेटिव रियल नंबर है, लेकिन उनकी इमेजेस हमने सेम ले ली है। तो f of x1 अब क्या आएगा, अगर x1 नेगेटिव है तो x1 अपॉन में 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में 1 माइनस x2। नो क्रॉस करवाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू यहां से x2 माइनस x1 x2। तो यहां से x1 x2 से x1 x2 कट गया, तो यहां से x1 इज इक्वल टू x2। नाउ अगेन कंट्राडिक्शन, दिस शोज दैट f is 1 1 for नेगेटिव रियल नंबर्स। तो यहां पर
जो है हमें पता चला कि जितने भी डिफरेंट नेगेटिव रियल नंबर है उनकी इमेजेस भी डिफरेंट है, डिफरेंट पॉजिटिव रियल नंबर है उनकी इमेजेस भी डिफरेंट है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि भी एक नेगेटिव रियल नंबर ले और एक पॉजिटिव रियल नंबर ले और उनकी इमेज सेम आ जाए, वहां पर भी तो दो डिफरेंट रियल नंबर होंगे और उनकी इमेज सेम आएगी। तो ये केस भी हमारे को लेना पड़ेगा। कुछ बच्चे इसको अवॉइड करते हैं, तो अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर केस नंबर 3 क्या लेंगे कि भी हमने अज्यूम कर लिया कि भी x1 तो ग्रेटर देन 0 है एंड x2 इज लेस देन 0 है, कि भाई x1 0 से बड़ा ले लिया, x2 0 से छोटा ले लिया। डिफरेंट है बट दोनों की इमेजेस हम फिर वही सेम ले रहे हैं। देखते हैं कंट्राडिक्शन आती है या नहीं आती है। f of x1 is equal to f of x2, x1 0 से ग्रेटर है तो इसकी इमेज क्या आएगी, x1 अपॉन में 1 प्लस x1, f of x2 क्या आएगा, x2 अपॉन में 1 माइनस x2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, देखिए जरा, x1 माइनस में x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस में x1 x2। क्लियर? अब यहां से फिर वही बात है, इस साइड जो है हम एक साइड कलेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से देखिए जरा, यहां कर देता हूं। यहां से मैं x1 की वैल्यू x2 में निकालता हूं। एक्चुअली में क्या करता हूं, x1 की वैल्यू x2 में निकालता हूं, तो यानी कि माइनस का जो x1 x2 उस साइड ट्रांसफर करते हैं तो यहां से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 प्लस 2x1 x2। यहां से x2 कॉमन ले लेते हैं, x2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए जरा, x1 इज इक्वल टू x2 कॉमन 1 प्लस 2x1। इसको नीचे डिवाइड कर लेंगे तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 अपॉन में 1 प्लस 2x1। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? सोचिए जरा, क्या कंट्राडिक्शन आई? यहां हमने जो है x1 को एक पॉजिटिव नंबर लिया है, x1 क्या लिया है, ग्रेटर देन 0। और अगर x1 ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली 1 अपॉन में 1 प्लस 2x1 भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। भाई अगर आप x1 पॉजिटिव लेंगे तो 1 प्लस 2x1 भी पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव का जो डिवीजन होता है वो भी पॉजिटिव होता है। तो अगर आपने यहां पर x1 पॉजिटिव लिया है तो यहां से जो x2 की वैल्यू है वो भी क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई। लेकिन मैंने x2 क्या अज्यूम किया हुआ है, नेगेटिव अज्यूम किया है, तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो दिस है दैट f is 1 1। तो यहां हमने क्या किया, x1 पॉजिटिव ले लिया, x2 नेगेटिव ले लिया, दो डिफरेंट नंबर ले लिए लेकिन उनकी इमेजेस सेम ले ली है, यानी कि दो डिफरेंट नंबर की इमेज सेम ले रहे हैं, यानी कि मैन वन अज्यूम करके चल रहे हैं। देखते हैं कि कंट्राडिक्शन आती है नहीं आती। तो हमने उनको बराबर रखा, x1 अपॉन में 1 प्लस x1, x2 अपॉन में 1 माइनस x2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब मैंने x2 की वैल्यू निकाली तो x2 की वैल्यू आ गई x1 अपॉन में 1 प्लस 2x1। अब x1 पॉजिटिव है तो 1 प्लस 2x1 भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो x2 की वैल्यू भी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, जबकि हमने इसको नेगेटिव अज्यूम किया। तो ये कंट्राडिक्शन आई। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आई? कंट्राडिक्शन इसलिए आई क्योंकि हमने डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम ले ली थी, इसलिए आई। इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम नहीं होगी, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट होगी और ये 1 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर एक आप नेगेटिव रियल नंबर ले रहे हैं और एक पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हैं तो उनकी इमेजेस भी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। और अगर x की वैल्यू 0 ले ली जाए तो 0 पर तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, एंड ये भी दिखाना चाहिए आपको कि अगर मैं x 0 लेता हूं तो f of x भी क्या आएगा, 0 आएगा, x इज इक्वल टू 0 पर 0 आएगा। और अगर x 0 नहीं लेता हूं, 0 के अलावा लेता हूं, 0 से बड़ा लेता हूं या 0 से छोटा लेता हूं, तो 0 से अगर बड़ा लेता हूं तो ये आएगा, 0 से छोटा लेता हूं तो ये आएगा। ये कभी भी 0 नहीं बनेगा क्योंकि ये 0 तभी बनेगा जब x 0 है, x 0 पर ये वैल्यू 0 बनेगी, x 0 पर ये वैल्यू 0 बनेगी, ठीक है ना। तो 0 पर तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, 0 के अलावा कुछ भी ले, चाहे नेगेटिव ले चाहे पॉजिटिव ले, ये 0 नहीं आएगा, यानी कि अगर x 0 नहीं है तो f(x) भी 0 नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि 0 पर भी इमेज डिफरेंट है, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि भी किसी पॉजिटिव रियल नंबर पर जो इमेज आ रही है वही इमेज 0 पर आ जाए, तो भी तो दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम हो जाएगी,
या 0 पर जो इमेज आ रही है वही किसी नेगेटिव रियल नंबर पर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। 0 पर इमेज 0 आ रही है और अगर x 0 नहीं है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, तो भी इमेज क्या आ रही है, नॉन जीरो आ रही है। तो नहीं कि 0 पर ही इमेज 0 रहेगी, उसके अलावा कहीं नहीं रहेगी। तो यहां से हमने हर केसेस में देख लिया कि दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज वन फंक्शन। नाउ हम चेक करेंगे कि ये ऑन टू है कि नहीं है। बाइजेक्टिव प्रूव करना है तो ऑब्वियसली ऑन टू तो है, तो हमें ऑन टू दिखाना है कि कैसे है ये फंक्शन ऑन टू है। तो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं कि अगर मैं ये दिखा दूं कि इस फंक्शन की जो रेंज आती है, इस फंक्शन की रेंज आती है, वो अगर ये आ जाए, अगर ये फंक्शन अपनी रेंज में है तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस। और अगर ये सेट ऑफ इमेजेस है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करेगी। अगर ये इमेजेस का सेट है तो हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो मुझे ये दिखा देना चाहिए भी काफी रहेगा कि इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो -1 से 1 का ओपन इंटरवल आएगी। जैसे इसकी रेंज ये दिखा दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये फंक्शन ऑन टू है। तो मैं देखता हूं कि भी अगर यहां मैं केस ए ले लेता हूं कि भाई अगर इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर मैं x 0 से बड़ा लेता हूं तो मैं देखना चाहता हूं कि fx की वैल्यू कहां से कहां तक आती है। अगर x 0 से बड़ा है तो देखना चाहता हूं कि fx की वैल्यू कहां से कहां तक आती है। तो इफ x इज ग्रेटर देन 0, सीधी सी बात है कि भाई अगर आप x 0 से बड़ा ले रहे हैं और अगर x में 1 ऐड करेंगे, अगर मैं x में 1 ऐड करूं तो ये और बड़ा हो जाएगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन x प्लस 1। कि भाई x जो है अगर मैं 0 से बड़ा ले रहा हूं, मैंने ये केस उठाया कि भाई x जो है वो 0 से बड़ा है, तो x तो 0 से बड़ा है, लेकिन अगर उसमें मैं एक और ऐड कर लूंगा तो x प्लस 1 और ग्रेटर हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x। ठीक है, अब यहां से मुझे पता है कि x प्लस 1 एक पॉजिटिव रियल नंबर है, क्योंकि x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो भी एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। x प्लस 1 एक पॉजिटिव रियल नंबर है, और जब मैं पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड करता हूं तो इनइक्वालिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी सेम रहती है। तो मैं इस इनइक्वालिटी को x प्लस 1 से डिवाइड कर देता हूं। क्या कर देता हूं, x प्लस 1 से डिवाइड कर देता हूं। 0/x प्लस 1 is greater than, is less than x upon में x plus 1 is less than x plus 1 upon में x plus 1। तो यहां से क्या आ गया, 0 point something 0 x upon में x plus 1 या 1 plus x, और ये x plus 1 से x plus 1 कट गया 1। अब हमने देखा है कि भाई अगर x 0 से बड़ा है, 0 से ग्रेटर है, तो उसके लिए फंक्शन क्या है, उसके लिए फंक्शन x अपॉन में 1 प्लस एक्स ही है। अगर x 0 से ग्रेटर है तो 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन x अपॉन में 1 प्लस एक्स ही है। तो यानी ये जो वैल्यू आई है x अपॉन में 1 प्लस एक्स fx की वैल्यू है। तो कहने का मतलब है कि fx की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो भी रियल नंबर ग्रेटर देन 0 लूंगा, जो भी रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन 0, उसके लिए फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी। ठीक है, इन द सेम वे केस सेकंड बनाता हूं, इफ x इज लेस देन 0, अगर मैं x 0 से लेस लेता हूं, x 0 से लेस लेता हूं, x नेगेटिव नंबर ले लेता हूं, x क्या ले रहा हूं, नेगेटिव, यानी कि x जो है वो 0 से लेस है, और अगर मैं इसमें एक और कम करूं, एक और लेस कर दूं, जैसे x 0 से तो कम है ही, इसमें अगर एक और कम करें तो ये और छोटा हो जाएगा, x माइनस 1 जो है वो और भी लेस है। क्लियर? अब यहां से मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स। अब x जो है वो 0 से लेस है, यानी कि x नेगेटिव है, और x नेगेटिव है तो x माइनस 1 भी नेगेटिव होगा, और x माइनस 1 अगर नेगेटिव है तो 1 माइनस एक्स ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा। भाई अगर x नेगेटिव है तो x माइनस 1 एक और कम कर रहे हैं तो और नेगेटिव हो गया, लेकिन 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा उस केस में,
पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स से अगर मैं डिवाइड करता हूं इस इनइक्वालिटी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी रिमेन सेम। तो 1 माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे 0 अपॉन में 1 माइनस एक्स इज लेस देन एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स इज लेस देन 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। तो यहां पर 0 अपॉन समथिंग 0, एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स और ये माइनस, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि अगर x 0 से लेस है तो 0 से लेस के लिए फंक्शन क्या है, x अपॉन में 1 माइनस एक्स है, यानी कि 0 से लेस के लिए फंक्शन की वैल्यू यही है। तो मैं यहां से मैंने क्या देखा कि जो fx की वैल्यू है वो 0 से तो लेस आ रही है, -1 से ग्रेटर आ रही है, यानी कि -1 से ग्रेटर और लेस देन 0। fx की वैल्यू क्या आ रही है, -1 से 0 के बीच में। कब आ रही है, जब x 0 से लेस ले रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी नेगेटिव रियल नंबर है उनके कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस -1 से 0 के बीच में रहेगी, और जो भी पॉजिटिव रियल नंबर है उनके कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस 0 से 1 के बीच में रहेगी। और इफ x अगर मैं 0 लेता हूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो यहां से मुझे पता चलता है कि जो भी पॉजिटिव रियल नंबर 0 से इंफिनिटी तक मैं x कुछ भी लूं, फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी। और अगर x की वैल्यू मैं माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में लूं तो फंक्शन की वैल्यू -1 से 0 के बीच में आएगी। और x की वैल्यू 0 लूं तो fx क्या आएगा, 0। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि रेंज जो आ रही है फंक्शन की, रेंज ऑफ f जो आ रहा है वो -1 से +1 का ओपन इंटरवल आ रहा है। जो फंक्शन है वो अल्टीमेटली -1 से 1 के बीच में मूव कर रहा है। और ये आपका जो फंक्शन है वो रियल नंबर से -1 से 1 के ओपन इंटरवल में दिया है, यानी कि अपनी रेंज में दिया हुआ है। दैट्स व्हाई f इज ऑन टू फंक्शन, f इज ऑन टू फंक्शन। तो यहां से आपका जो फंक्शन है वो 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है।